हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एवोगैड्रो परिकल्पना बताइए और एवोगैड्रो परिकल्पना द्वारा O2 की परमाणुकता की गणना किस प्रकार करेंगे आप। तो इस प्रश्न के लिए जो अपनी मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा वो क्या होगी? अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या होगी आपकी? एवोगैड्रो की परिकल्पना। एवोगैड्रो की परिकल्पना। अब एवोगैड्रो की परिकल्पना क्या है वो देखते हैं। एवोगैड्रो के अनुसार एवोगैड्रो के अनुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होती है। अणुओं की संख्या भी समान। ये था एवोगैड्रो की परिकल्पना। एवोगैड्रो के अनुसार एवोगैड्रो ने क्या बोला कि जब समान ताप व दाब पर गैसों का समान आयतन लेते हैं तो उसके अंदर जो अणु उपस्थित होते हैं उनकी संख्या भी समान होती है। अब ऑक्सीजन O2 की परमाणुकता आपको गणना करनी है। उससे पहले आपको परमाणुकता क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो परमाणुकता क्या होती है? किसी तत्व के अणु में उपस्थित किसी भी तत्व में अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या होगी? आपकी परमाणुकता होगी। अब देखिए, ऑक्सीजन का अणु लेकर अपन समझते हैं। इसके लिए अपन सब क्या लेंगे? देखो, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक जल का निर्माण करते हैं। तो जब आप हाइड्रोजन के कितने आयतन लेंगे? दो आयतन होंगे यहाँ पर, और एक आयतन किसका है? ऑक्सीजन O का आयतन। ये मिलकर जल के दो आयतन बनाएंगे। जल के दो आयतन का निर्माण किया। तब देखते हैं कि अब अपन मानते हैं कि एक अणु है, जो ऑक्सीजन का एक है और हाइड्रोजन के दो हैं। तो परमाणु की संख्या अणु की संख्या n मानते हैं। तो 2n, इसके अंदर कितने होंगे? n अणु होंगे। जितना आयतन होगा उतना ही अणु होंगे। समान आयतन होंगे तो उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो इसमें 2n। अब इन सब में n का भाग 2n का अपन भाग देते हैं तो आपके पास में क्या प्राप्त होता है कि हाइड्रोजन का एक अणु, 2n का भाग दिया तो हाइड्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन का 1/2 अणु मिलते हैं दोनों आपस में। एक अणु तो हाइड्रोजन का होगा और आधा अणु ऑक्सीजन का होगा, मिलकर एक अणु जल का निर्माण करते हैं। अब जल में आपको पता है एक तो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो जब एक अणु निर्माण हो रहा है तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? आधा अणु है।
आधे अणु ऑक्सीजन से एक अणु जल का निर्माण होता है और जल में एक परमाणु है। तो अगर आधा अणु ऑक्सीजन का होता है तो जल के अंदर जल में एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। मतलब अगर आधा अणु है तो उसकी ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? एक। और जब एक अणु होगा तो परमाणु कितने होंगे? दो परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता ज्ञात हो गई। भाई अगर आधा अणु आपके पास में है तो उसमें ऑक्सीजन की परमाणु कितने हैं? एक ऑक्सीजन का परमाणु है। एक ऑक्सीजन का परमाणु है। ऑक्सीजन का परमाणु एक है। और अगर एक अणु है तो दो ऑक्सीजन के परमाणु है। तो परमाणुकता कितनी हो गई? एक ऑक्सीजन के अणु में दो परमाणु उपस्थित होते हैं। ये इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।